तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई? इजिप्ट, फ्रांस, कंबोडिया, अमेरिका। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों की संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कंबोडिया में आयोजित हुई है। तो हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट देखते हैं। भारत की तरफ से अध्यक्षता जयशंकर ने की। ये केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। उसके अध्यक्ष लिन सीन लुंग है। इस बैठक में हिंद प्रशांत महासागर, आतंकवाद के खतरों से मुकाबला और यूक्रेन एवं म्यांमार के घटनाक्रम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के बीच में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल के साथ शिक्षा, कृषि आदि विषयों पर चर्चा की गई है। इसका मोटो एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। तो आगे देखते हैं। खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने विचार से तीसरे हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डा का भी नाम दिया है, जो ईटानगर में निर्माणाधीन है। यह राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद राज्य में तीसरा है। राज्य की जनजातीय भाषा में डोनी का अर्थ सूर्य और पोलो का अर्थ चंद्रमा होता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नॉन ऑफ दिस। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पीवी सिंधु ने गोल्ड पदक जीता है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने विमेंस सिंगल में और लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में गोल्ड जीता। इसके बाद मेंस डबल में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी फाइनल मुकाबला जीत लिया और गोल्ड मेडल जीता। टेबल टेनिस के मेंस सिंगल फाइनल में धुरंधर शरद कमल ने भी गोल्ड जीता है। पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर है। पीवी सिंधु हैदराबाद की रहने वाली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है, जो किसानों को खेतीबाड़ी की 5 विधियों को समझाएगी, जिससे अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय दुगनी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। जानवरों का सबसे पहला डीएनए बैंक यूपी बरेली में है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाविनी पटेल ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नॉन ऑफ दिस। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भाविनी पटेल ने गोल्ड पदक जीता है। भाविनी पटेल गुजरात की रहने वाली है। भाविनी पटेल ये पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है। इन्होंने नाइजीरिया के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। आईटीबीपी ने मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में कितने फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? 71 फीट, 72 फीट, 73 फीट, 74 फीट। आईटीबीपी ने मसूरी में आईटीबीपी अकादमी में 72 फीट
ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने इस 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया FFI के सहयोग से स्थापित किया है। राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को समर्पित है। इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। 2 अगस्त को भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 75 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। 3 अगस्त को संस्कृति मंत्रालय ने भारत की भावना, ताकत और विविधता को देखने के लिए हर घर तिरंगा गान जारी किया। लाल किले के संसद तक सांसदों की बाइक रैली भी निकाली थी। ड्रोन टेक्निक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए IFFCO नैनो यूरिया के छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। ड्रोन टेक्निक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए IFFCO नैनो यूरिया छिड़काव की योजना भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री है, उन्होंने शुरू की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने IFFCO नैनो यूरिया छिड़काव योजना के तहत दुनिया में पहली बार गुजरात के गांधीनगर जिले में इसनापुर मोटा गांव से ड्रोन टेक्निक के जरिए खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव का शुभारंभ किया है। इस योजना के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग से रासायनिक खाद के आयात पर खर्च वाली विदेशी मुद्रा की बचत होगी। बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दस। बहिर्गम राष्ट्रमंडल खेल 2022 कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया ने गोल्ड पदक जीता है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? उदय उमेश ललित, रंजन गोगोई, जगदीश सिंह खेर, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बनेंगे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। यह नवंबर 2022 में उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। यानी उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन तक भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। पिछले कुछ 5 राष्ट्रीय नियुक्ति देखते हैं। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया FI के नए अध्यक्ष रविंदर टक्कर। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक श्वेता सिंह। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एक्सेस ऑफिसर ऑफ लोकपाल विनीत रसन। दीपाल RMGM डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह। दीपाल RMGM डस्टन पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तिब्बत आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को दीपाल RMGM डस्टन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा दिया गया है। दीपाल RMGM डस्टन पुरस्कार लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दलाई लामा को ये उपाधि दी गई है। दलाई लामा सन्यासी होते हैं, ये इनका नाम नहीं, ये उनकी उपाधि है। 14वें
14 नंबर के दलाई लामा है। वर्तमान दलाई लामा तेजित ग्यानसो है। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? आर्या वालवेलर, अक्षी जैन, शिबानी कश्यप, खुशी पटेल। मिस इंडिया यूएसए का खिताब आर्या वालवेलर ने जीता है। वर्जीनिया की अमेरिकन इंडिया आर्या वालवेलर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 18 वर्षीय आर्या को न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2022 का ताज पहनाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की छात्रा सौम्या शर्मा दूसरे और न्यू जर्सी की संजना तीसरे स्थान पर है। मिस यूनिवर्स 2021 की हरनाज संधू है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2021 की सीना शेट्टी है। पहली मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया रीता फारिया है 1966 की। दूसरी ऐश्वर्या रॉय 1994 की। तो हम कुछ राज्य के मुख्यमंत्री देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफू रियो है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह है। वी प्रणव किस क्रम के भारत ग्रैंड मास्टर बनी है? 75वें, 76वें, 77वें, 78वें। वी प्रणव 75वें क्रम के भारत ग्रैंड मास्टर बने हैं।